हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम माइन रेस्क्यू रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चंस आपके माइनिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि डीजीएमएस, माइन और आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन कि कभी ना कभी इन क्वेश्चंस को पूछा भी जा चुका है किसी न किसी डीजीएमएस के या किसी भी एग्जाम्स में। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन इस एक मास्टर वीडियो की मदद से आप जो है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज रेस्क्यू रूल पब्लिश्ड? रेस्क्यू रूल कब पब्लिश किया गया था? 2 मार्च 1985 को, 2 अप्रैल 1986 को, 2 अप्रैल 1985 को, या फिर 2 मार्च 1986 को? जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 अप्रैल 1986 को जो है तो रेस्क्यू रूल पब्लिश किया गया था। ठीक है ना? नहीं, अरे ऑप्शन नंबर सी है तो ये है ना, ऑप्शन 1985 को पब्लिश किया गया था। चलो ठीक है, तो 2 अप्रैल 1985 को रेस्क्यू रूल पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नशा करके बैठा हूँ क्या? To whom CIM will require for the establishment of rescue station? सीआईएम किसको बोलेगा कि रेस्क्यू स्टेशन जो है तो बनाओ? किसको बोलेगा? ऑन ग्रुप ऑफ ओनर्स को, ठीक है, ग्रुप ऑफ एजेंट को, या फिर मैनेजर्स ऑफ माइंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के सभी माइंस के मैनेजर्स को बोलेगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो ग्रुप ऑफ ओनर्स को बोलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन अ रेस्क्यू स्टेशन? निम्न में से किसे रेस्क्यू स्टेशन में अपॉइंट करना जरूरी नहीं है? एक सुपरिटेंडेंट, 2 इंस्ट्रक्टर्स, 5 सब्स्टिट्यूट रेस्क्यू ट्रेन पर्सन और रेस्क्यू ब्रिगेड जिसकी जो कि टीम 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन से कम नहीं होनी चाहिए। फटाक से बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में 18 रहते हैं या उससे ज्यादा रहते हैं, तो उन्हीं में से हम लोग जो है तो सब्स्टिट्यूट में रखते हैं अलग से बैकअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है इफ द एब्सेंस ऑफ सुपरिंटेंडेंट इज फॉर मोर देन 60 डेज देन हु विल अपॉइंट अनदर सुपरिंटेंडेंट? अगर सुपरिंटेंडेंट जो है 60 दिन से ज्यादा के लिए बिटिया के ब्याह में चला गया है, तो उस केस में नया सुपरिंटेंडेंट कौन अपॉइंट करेगा? ओनर, एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑनर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, क्या सागर? चीफ इंस्पेक्टर नहीं करता है, ऑनर अपॉइंट करता है नया सुपरिंटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है आज तुम भगवान नहीं लग रहा है सागर। Within how many days of joining or resigning of superintendent, owner shall inform the chief inspector? सुपरिंटेंडेंट के रिजाइन करने और ज्वाइनिंग करने के कितने समय के भीतर जो है तो ओनर जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन? तो इसका आंसर हो जाता है 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन? निम्न में से रेस्क्यू स्टेशन का फंक्शन कौन सा नहीं है? क्या काम नहीं करता रेस्क्यू स्टेशन? गिविंग इनिशियल ट्रेनिंग टू इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क,
गिविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन्स, टू रिमूव फायर इन एन ओपन कास्ट माइंस, टू डू रेस्क्यू ऑपरेशन इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। तो रेस्क्यू स्टेशन का जो है तो ओपन कास्ट माइंस में फायर रिमूव करने का काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। मैं बिलो ग्राउंड लिखने वाला था बट मुझे लगा कि फिर ऑब्जेक्शन उठा दोगे कि यार, बाकी लग नहीं रहा था मुझे बिलो ग्राउंड में भी फायर रिमूव करने का काम करता है ना। और बाकी आप लोग जानो, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। क्वेश्चन नंबर 7, आज बहुत टोंट मारूंगा भाई। इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट इज गिवन टू सीआईएम बाय ऑनर। नहीं होता ओपन कास्ट में रेस्क्यू। रेस्क्यू स्टेशन नहीं सेटअप करते हैं ओपन कास्ट में। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है बट रेस्क्यू स्टेशन नहीं सेटअप करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ओपन कास्ट को अलग से रखते हैं। हाँ, तो सुपरिंटेंडेंट का नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन किस फॉर्म में ऑनर के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा? 1, 1A, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉर्म 1 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस, द होगा यहाँ पे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस रेस्क्यू रूम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी established। निम्न में से किन लोकेशंस पर रेस्क्यू रूम को एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है? एवरी माइंस where more than 100 persons are employed, no rescue station within a radius of 35 km, number of persons employed is less than 5,000 belonging to the same owner, and all mines shall lie within radius of 35 km. Rescue room shall be maintained on surface close to mine entrance. पक्का जी? रेस्क्यू रूम सरफेस पे माइन एंट्रेंस के पास मेंटेन नहीं किया जाता है क्या? नहीं मेंटेन किया जाता? देख लूं एक बार, मैं भी चेक कर लूं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हाँ यार, सही बात है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर मेंटेन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेस्क्यू रूम कैन फंक्शन एज रेस्क्यू स्टेशन। निम्न में से किस केस में जो है तो रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन की तरह फंक्शन कर सकता है? नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर देन 100, नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर देन 2000, नंबर ऑफ वर्कर्स इज लेस देन 5000, नंबर ऑफ वर्कर्स इज 5567। नहीं पढ़े क्या क्वेश्चन? नहीं, पहले सी दे दिए ना आंसर। 5000 देख के सी आंसर दोगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोर देन 5000 होना चाहिए, बस वो मैं नंबर हटा दिया, मतलब मोर देन ना लिख के मैंने सीधे नंबर लिख दिया। थोड़ा ध्यान से बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम। निम्न में से रेस्क्यू रूम का फंक्शन क्या नहीं है? स्टोरेज ऑफ ब्रीदिंग अपरेटस, असेंबली ऑफ ब्रीदिंग अपरेटस, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्काबा, स्टोरेज ऑफ स्कैम्प। स्कैम्प ऑब्वियस सी बात है 10th ही होगा, इसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था, स्कैम्प लिख दिया इसलिए। बाकी ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं रेस्क्यू रूम के, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि बोलता है पर्सन हैज टू बी अपॉइंटेड एज अ सुपरिंटेंडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी दी गायब है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द ऑनर। अब एक व्यक्ति को एज अ सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना चाह रहे हैं, लेकिन निम्न में से
कौन सी क्वालिफिकेशंस जो है तो ऑनर के द्वारा कंसिडर नहीं की जाएगी? सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस, स्काबा। He shall be a rescue trained person, 5 years of experience, unrestricted first class manager certificate, 5 years of below ground experience. ध्यान से, ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस, अब ये नहीं बताया कहाँ का होगा। ठीक है, बाकी 5 साल का बिलो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन हैज टू वर्क एज अ ट्रेनर इन रेस्क्यू स्टेशन एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब एक व्यक्ति को एज अ ट्रेनर काम करना है रेस्क्यू स्टेशन में, लेकिन उसको निम्न में से यह क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशंस का। ठीक है, 3 इयर्स का बिलो ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक सेकेंड, शायद कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। नहीं सही है क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर बी मैं किया था मार्क, अब याद नहीं आ रहा मैं पूछना क्या चाह रहा था। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशंस का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिकॉज अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं पर भी करके आ जाए तो उससे मतलब नहीं है ना यार। ठीक है, चलो मान लीजिए आप रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं से भी करके आ रहे हो, तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूं कि चलो ठीक है आप क्वालिफाइड हो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मैनेजर सर्टिफिकेट बोलता है तो मतलब कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड का रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने का लिखा है तभी आप मानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु सिलेक्ट्स द रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन? रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन को कौन सिलेक्ट करता है? ओनर, एजेंट, चीफ इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुपरिंटेंडेंट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि बोलता है अ पर्सन हैज बीन वर्किंग एज अ रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन फ्रॉम द लास्ट 3 years, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पीरियड ऑफ हिज पोस्टिंग एंड्स। एक व्यक्ति है जो कि एज अ रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, कितने सालों के बाद मतलब उसकी पीरियड ऑफ पोस्टिंग जो है तो खत्म होगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 साल। मिनिमम 1 साल उसकी पोस्टिंग रहेगी, मैक्सिमम 5 साल उसकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
A person will not be appointed as a rescue room in charge possessing the following qualification. किसी भी व्यक्ति को रेस्क्यू रूम इंचार्ज नहीं अपॉइंट किया जाएगा जिसकी क्वालिफिकेशन यह है। तो वो एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, 5 साल का बिलो ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, माइनिंग मेट का अनरेस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होल्डर को जो है तो एज अ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन और रेस्क्यू रूम इंचार्ज अपॉइंट नहीं किया जाएगा। हाँ भाई सर तो बोल रहा है, आगे बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ रेस्क्यू रूम? निम्न में से नहीं भाई, 3 साल काम कर चुका, 2 साल और बचा। अच्छा क्या इसमें 3 साल चाहिए? हाँ तो 3 साल चाहिए तो वो तो उसके पास तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना। मैं इसीलिए तो ये क्वेश्चन डाला कि आप 3 इयर्स देख के 5 इयर्स देख के गलत बोल दोगे इसको। भाई उसको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ तो 5 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है मैंने। मेट जैसे कि सरदार होता है वहां पे मेट होता है। जैसे ओवरमैन वैसे फोरमैन मेटल माइंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ रेस्क्यू रूम? निम्न में से कौन सा ऑपरेटर्स जो है तो रेस्क्यू रूम में होना चाहिए? ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, स्मोक हेलमेट्स या फिर उसके जैसा कुछ ही जो उसके जैसा फंक्शन करता हो, रिवाइविंग ऑपरेटर्स या फिर इनमें से सभी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि बोलता है ओनर हैज केप्ट सच एन इक्विपमेंट इन द रेस्क्यू रूम विच इज नॉट रिक्वायर्ड, फाइंड इट। ओनर ने एक ऐसा रेस्क्यू रूम में इक्विपमेंट रख दिया है जो कि जरूरत नहीं है, पता करो कौन सा है। FSL, इलेक्ट्रिक कैप लैंप्स, गैस डिटेक्टर्स, सेल्फ रेस्क्यूअर। FSL होता है, ठीक है, फ्लेम सेफ्टी लैंप रखा जाता है। इलेक्ट्रिक कैप लैंप रखो ना रखो बात तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोलता है एन एक्सीडेंट हैज अकर्ड इन अ रेस्क्यू रूम ड्यू टू रेस्क्यू ऑपरेटर्स, मैनेजर विल सेंड द रिटर्न रिपोर्ट विद इन व्हाट टाइम? एक एक्सीडेंट हो गया रेस्क्यू रूम में रेस्क्यू ऑपरेटर्स के कारण, अब मैनेजर को जो है तो रिपोर्ट भेजनी है, कितने समय के भीतर भेजेगा? इमीडिएटली, विद इन 24 आवर्स, 36 घंटे या फिर 48 घंटे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, an accident has occurred in a rescue station due to rescue apparatus, written report shall be sent by manager to dash। रेस्क्यू स्टेशन में रेस्क्यू ऑपरेटर्स के कारण एक्सीडेंट हो गया, मैनेजर को जो है तो रिटर्न रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन किसको भेजे यार उसको समझ में नहीं आ रहा। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनर एजेंट? तो चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, a superintendent of rescue station is absent for more than 60 days, what will be done by the owner? अब सुपरिटेंडेंट है रेस्क्यू स्टेशन का, वो 60 दिन से ज्यादा के लिए एब्सेंट है। अब ओनर क्या करेगा यार ऐसे केस में? रेस्क्यू रूम इंचार्ज को ही सुपरिटेंडेंट बना देगा, या फिर दूसरे सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट करेगा, या फिर रिपोर्ट करेगा चीफ इंस्पेक्टर को, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 60 दिन से ज्यादा के लिए एब्सेंट है तो भाई उस केस में नया सुपरिटेंडेंट ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आपका सीधे सीधे पहला को या दूसरा क्वेश्चन यही था। ये देखिए, ओनर के द्वारा 60 दिन से ज्यादा के लिए अगर सुपरिटेंडेंट एब्सेंट है तो उस केस में ओनर के द्वारा नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया जाता है। क्या रिपोर्ट करेगा? ठीक है, रिपोर्ट तो करवे करेगा, 24 घंटे के भीतर कर देगा, लेकिन अपॉइंटमेंट भी तो करेगा।
मेन प्रायोरिटी तो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है ना वहां पे भाई, रिपोर्ट तो 24 घंटे के भीतर कर देगा, ठीक है। मेन उसकी प्रायोरिटी अभी क्या है भाई, उसको जब 60 दिन हो गया है, ठीक है, तो उस केस में तो उसको अपॉइंटमेंट करना ही कंपलसरी हो जाता है ना। डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रेस्क्यू स्टेशन एंड रूम इज सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर बाय रेस्क्यू स्टेशन या फिर रेस्क्यू रूम का जो डिटेल्ड रिपोर्ट होता है कि आपका रेस्क्यू स्टेशन किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, कितने मतलब पूरा रिपोर्ट रहता है उसमें, कितने रेस्क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, या फिर जितने कितने आखिर आपके जो है तो इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनका आप मेंटेनेंस किस प्रकार से कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स जो हैं तो आपका रेस्क्यू रूम और या फिर रेस्क्यू स्टेशन जो भी रहता है उसका सबमिट किया जाता है डिटेल रिपोर्ट बना के। तो ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट है किसके द्वारा सबमिट किया जाता है, किसके द्वारा सबमिट किया जाता है? सुपरिटेंडेंट के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, रेस्क्यू इंचार्ज या फिर ओनर के द्वारा। तो यह रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट जो है तो सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो है तो सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये बोलता है by which day detailed report of rescue station and rescue room shall be submitted to the chief inspector and regional inspector। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को डिटेल रिपोर्ट किस दिन तक सबमिट करना जरूरी है, हर साल किस डेट तक सबमिट करना जरूरी है? 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 दिसंबर। उस दिन के पहले या उस दिन तक सबमिट करना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 फरवरी, और हर साल 20 फरवरी या उसके पहले सबमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड along with the detailed report of functioning of rescue stations and rooms। निम्न में से अब जब भी डिटेल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तो मतलब फंक्शनिंग का, रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम्स के फंक्शनिंग का डिटेल रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा। तो सुपरिटेंडेंट उस डिटेल रिपोर्ट में कौन सी चीज जो है तो इंक्लूड नहीं करेगा, निम्न में से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेगा? टाइप एंड नंबर ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड, टाइप ऑफ नहीं, अच्छा टाइप ऑफ होगा, टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड, पर्टिकुलर्स ऑफ इमरजेंसीज अटेंडेंट, मतलब कि आपका किस प्रकार का इक्विपमेंट है और कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने इमरजेंसीज में आपने अटेंड किया है, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट कौन था पोजीशन पे 20 फरवरी के पहले, कौन था सुपरिंटेंडेंट पोजीशन पे, और नंबर ऑफ पर्संस गिवन रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कितने व्यक्तियों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई है और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। तो कौन सा गलत है स्टेटमेंट इसमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो सुपरिंटेंडेंट है इन पोजीशन, है ना, वो भी बताया जाता है इसमें कि भाई मैं मतलब जितने भी वर्कर्स हैं वहां पे पोजीशन में, रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम में, उन सभी का बताया जाता है कि भाई इस पोजीशन पे ये वर्कर है, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट अपना भी बताता है कि इस समय सुपरिंटेंडेंट कौन है, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक का बताता है कि 31 दिसंबर तक कौन था सुपरिंटेंडेंट, ये बताता है, ना कि 20 फरवरी का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। निम्न में से इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी कौन सी नहीं है? तो इम्पार्ट कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिसेस टू पर्संस सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। जितने भी व्यक्तियों को सिलेक्ट किया गया है रेस्क्यू रिकवरी वर्क के लिए, तो उनको ट्रेनिंग कैसे देना है उसका कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिसेस जो है तो ये प्रिपेयर करके देता है। इंस्पेक्शन करता है, टेस्टिंग करता है और एडजस्टमेंट करता है रेस्क्यू इक्विपमेंट्स का। इन एब्सेंस ऑफ सुपरिंटेंडेंट शैल बी इन चार्ज ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। सुपरिंटेंडेंट के एब्सेंस में जो है तो रेस्क्यू स्टेशन का इंचार्ज होता है ये।
और रेस्क्यू स्टेशन को कभी भी छोड़ सकता है, जब भी मन चाहे उसका वो चला जाता है ना, छोड़ के रेस्क्यू स्टेशन। तो मन किया हो गया किसी से मिलने का, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बिना सुपरिंटेंडेंट के परमिशन के ये छोड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेस्क्यू रूम इंचार्ज। रेस्क्यू रूम इंचार्ज के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डिस्प्ले प्रोमिनेंटली अ लिस्ट ऑफ माइंस सर्व्ड बाय हिज रेस्क्यू रूम। मतलब कि उस रेस्क्यू रूम के द्वारा जो भी माइंस सर्व की जा रही है, जिन माइंस में भी वो एक्टिव रहता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो वो सारे माइंस की लिस्ट जो है तो डिस्प्ले करेगा। मेंटेन इक्विपमेंट एंड अपरेटस, इक्विपमेंट्स और अपरेटस को मेंटेन करेगा। कैन अलाउ एनीवन टू टेक एनी अपरेटस, किसी को भी अलाउ कर सकता है भाई कि आप अपरेटस ले जा सकते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रेस्क्यू इक्विपमेंट, रेस्क्यू की जो भी इक्विपमेंट्स उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेटर्स ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are the duties of rescue trained persons posted at rescue station। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स की निम्न में से कौन सी ड्यूटीज हैं जो कि रेस्क्यू स्टेशन में पोस्टेड हैं। सुपरिंटेंडेंट के ऑर्डर, सुपरिंटेंडेंट और इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर्स को मानना, टेलीफोन मैसेजेस, टेलीफोन कॉल्स का अटेंड करना और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेंटेन रेस्क्यू स्टेशन इन नीट एंड टाइडी कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है whose duty is to maintain the equipment and apparatus kept at the rescue station in perfect order। अब देखिए रेस्क्यू स्टेशन में हर एक इक्विपमेंट को और अपरेटस को मेंटेन करके रखने की ड्यूटी किसकी है, ठीक है, ताकि वो परफेक्ट ऑर्डर में काम करते रहें। सुपरिंटेंडेंट, रेस्क्यू स्टेशन इंचार्ज, रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन, रेस्क्यू रूम अटेंडेंट। परफेक्ट ऑर्डर, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन के होता है जिम्मेदारी, ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर में रखना रेस्क्यू स्टेशन में। रेस्क्यू स्टेशन में रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन का होता है। चलिए तो इसका थोड़ा सा अब देख लेते हैं कहां पे दिया हुआ है। ये देखिए जो रेस्क्यू रूम अटेंडेंट होता है, ये देखिए रेस्क्यू रूम इंचार्ज, ये परफेक्ट ऑर्डर में मेंटेन करके रखता है इक्विपमेंट एंड अपरेटस को। रेस्क्यू रूम में, रेस्क्यू रूम में रेस्क्यू रूम इंचार्ज मेंटेन करता है, ठीक है। आपका जो अटेंडेंट है कहाँ का, अबे यार, ये जो अटेंडेंट है ये कहाँ करता है, ये भी रेस्क्यू रूम का है, ठीक है। आपको ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन इन रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन होता है वो जो है तो परफेक्ट ऑर्डर में मेंटेन करके रखता है रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन रेस्क्यू स्टेशन में, ठीक है। वो इन चीजों को परफेक्ट ऑर्डर में मेंटेन करके रखता है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दिया था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेस्क्यू स्टेशन लिखा है कि रेस्क्यू रूम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, ठीक है। रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम दोनों में डिफरेंस देख के चलना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ रेस्क्यू रूम अटेंडेंट? निम्न में से रेस्क्यू रूम अटेंडेंट का ड्यूटी कौन सा नहीं है? Not leave the rescue room until relieved by the substitute. Not allow any unauthorized person to enter. Attend telephone calls and maintain a record. Allow any person to take equipment from rescue room. तो लास्ट वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है भाई साहब। ठीक, किसी को अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कम से कम 3 रेस्क्यू ट्रेसिंग्स होने चाहिए, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक रेस्क्यू प्लान बनता है। ठीक है, तो 3 रेस्क्यू ट्रेसिंग्स होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, और 3 महीने से ज्यादा पुराने का अपडेट नहीं होना चाहिए। 3 महीने के भीतर का अपडेट होना चाहिए। जहां पर 150 से अधिक पर्सन एम्प्लॉयड है अंडरग्राउंड में, तो वहां पर कम से कम 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने चाहिए। एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए अंडरग्राउंड में। अगर अंडरग्राउंड में मान लीजिए 500 से अधिक वर्कर्स हैं, तो हर 100 पर्सन पर एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जो है तो हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए सरफेस पे, कभी भी जा सकें। ठीक है, तो यहां पर आपका यह स्टेटमेंट बी जो है तो रॉन्ग है। ठीक है, ये याद रखना है। बी नहीं, सॉरी बी नहीं, स्टेटमेंट डी नहीं यार, क्या है, हाँ 9th का बी, हाँ सॉरी, स्टेटमेंट बी आपका रॉन्ग है। 100 व्यक्तियों पर होता है। ठीक है, 100 व्यक्तियों पर होता है, यहाँ पर 150 पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि बोलता है अ पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस? एक व्यक्ति है जो कि रेस्क्यू के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया है, ट्रेनिंग के लिए, रेस्क्यू में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसकी किस क्वालिफिकेशन के कारण उसको सिलेक्ट नहीं किया गया है? उसकी एज 31 साल है, उसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया का, उसकी वो एक ही इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मैनेजर के द्वारा उसको डेजिग्नेट किया गया है। तो कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है भाई? उसकी एज ज्यादा है। एज जनरली बोलता है कि 21 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए अगर आपको रेस्क्यू में काम करना है तो। उसकी एज अधिक है। ठीक है, तो उसको रेस्क्यू में काम करने को नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत ही फिट एंड फाइन लोगों की जरूरत पड़ती है उसमें, रेस्क्यू में। 11वां क्वेश्चन है ऑन व्हाट टाइम इंटरवल्स रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्संस मेडिकल एग्जामिनेशन इज डन? किस टाइम इंटरवल में रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्संस का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है? 12 महीने में एक बार, 36 महीने में एक बार, 48 महीने में एक बार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन का जो है तो 12 महीने में एक बार क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको दिया हुआ था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 100% पर जो है तो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड है अगर बिलो ग्राउंड में, तो 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हर वक्त सरफेस पे अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और आपका मैनेजर ऑफ बिलो ग्राउंड माइन where more than 500 persons are ordinarily employed and shall also ensure that persons on a scale of 1 man for every 100 persons or part thereof are rescue trained persons। ठीक है, मतलब बिलो ग्राउंड माइंस में जैसे कि 500 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 500 में से 100 हर 100 व्यक्ति पर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, हर 100 व्यक्ति पर में एक व्यक्ति होना चाहिए, 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने चाहिए उसके पास 100 व्यक्तियों पर। ठीक है, 100 व्यक्ति अगर है माइंस में तो 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, मैनेजर देखेगा। अब अगर मान लीजिए
500 से अधिक व्यक्ति हो गए तो उसको ये ध्यान रखना है कि जो 100 मेरे 500 व्यक्तियों में 5 व्यक्ति क्या हैं, रेस्क्यू ट्रेंड वर्कर्स जो है तो काम कर रहे हैं, मतलब उसके वर्कर्स रेस्क्यू ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, उसके वर्कर्स रेस्क्यू ट्रेंड होने चाहिए। 100 या उसके किसी भी पार्ट पे उसके वर्कर्स को रेस्क्यू ट्रेंड रखना है। दूसरा आपका ये 21 से लेकर 30 साल तक ही रेस्क्यू वर्क के लिए किसी को भी ट्रेनिंग दी जाती है, किसी व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का, वो 12 महीने में एक बार आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेश एयरवेज। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है तो ट्रू नहीं है फ्रेश एयरवेज के रेस्पेक्ट में। फ्रेश एयरवेज जो है तो फ्रेश एयर में स्टैब्लिश्ड होना चाहिए, इररेस्पायरेबल जोन के आसपास होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसी जगह जहां पर आप सांस नहीं ले पाते हो तो उसके पास में ही इसको रखिए। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं रखना है। कंपल्सरी टू बी कनेक्टेड बाय टेलीफोन, मतलब उसको टेलीफोन से कनेक्टेड रखना ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, टेलीफोन से कनेक्टेड रखना एकदम कंपल्सरी है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। या फिर नन ऑफ दी अबव। बी, देखिए भाई फ्रेश एयर बेस बनाना है ना, तो जो इररेस्पायरेबल जोन है, मान लीजिए आपका यहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका गैलरी है इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे कहीं मान लीजिए जंक्शन में आपने फ्रेश एयर बेस बना लिया, यहाँ पे फ्रेश एयर, तो जितना हो सका उतना पास आपने, इररेस्पायरेबल जोन है ये। ठीक है, अब मैं अगर इससे दूर बनाऊंगा तो क्या ही फायदा, इररेस्पायरेबल जोन हो गया ये तो। ठीक है, क्या ही फायदा, दूर तो नहीं बना सकते ना, तो बी तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बी इज नॉट योर आंसर। फ्रेश एयर में ही स्टेब्लिश करना जहां पे फ्रेश एयर हो, टेलीफोन से कनेक्ट करना कंपलसरी है इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है तो इज द गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि वहां पे बोल के रखा है कि टेलीफोन आपको कंपलसरी नहीं है प्रोवाइड कराना। ठीक है, मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इफ पॉसिबल, वहां पे एक वर्ड यूज किया इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आप प्रोवाइड कराइए, अगर नहीं है पॉसिबल तो मत प्रोवाइड कराइए। ठीक है, सिंपल है, इफ पॉसिबल बोला है यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये पढ़िए, एवरी सच बेस शैल इफ पॉसिबल बी कनेक्टेड बाय टेलीफोन, अगर पॉसिबल हो तो टेलीफोन से कनेक्ट कर दो। बिल्कुल, कल से केबीसी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शैल प्रोसीड बियॉन्ड फ्रेश एयर बेस आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। अब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जो है तो फ्रेश एयर बेस के आगे तभी जाएगा, मतलब कि रेस्पायरेबल जोन के अंदर तभी जाएगा जब उसको निम्न में से ये सारी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। कौन कौन सी अरेंजमेंट प्रोवाइड कराने पर, स्पेयर टीम, एक स्पेयर में टीम प्रोवाइड कराई जाएगी, एक या उससे अधिक रिवाइविंग अपरेटस, मतलब कि अगर रिवाइविंग अपरेटस वो होता है कि मान लीजिए कोई बेहोश हो गया, ठीक है, कोई बेहोश हो गया तो उसको जो है तो होश में लाने के लिए फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जो रखे रहते हैं तो तुरंत ही उसको प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर होना चाहिए या फिर इनमें से सभी होने चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कि बोलता है, ओहो इसका ऑप्शन ही नहीं डाला मैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन डालना ही भूल गया। Which of the following is not required to be provided at fresh airways? फ्रेश एयरवेज में निम्न में से कौन सी चीज प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है।
तो ऑक्सीजन रिवाइवर, CO डिटेक्टर्स और 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप होना जरूरी है, हाइग्रोमीटर जरूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन प्रोवाइड कराना मैं भूल गया, मिल नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो नहीं डाला था। ठीक है, डाल दूंगा बाद में जब PDF अपलोड करूंगा। खाली जगह में भी आंसर दे रहा है यार। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि आपका फ्रेश एयर बेस के आगे अगर वर्कर्स को बढ़ना है तो उस केस में आपको क्या प्रोवाइड कराना जरूरी है। देखिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए जिनमें से कम एक तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, अगर हो सके तो, इफ प्रैक्टिकेबल। ठीक है, दूसरा ये बोलता है एक स्पेयर टीम होनी चाहिए जो कि रेस्क्यू ऑपरेटर्स अपने साथ रखे और इमीडिएट सर्विस के लिए रेडी रहे। एक या एक से अधिक रिवाइविंग ऑपरेटर्स होने चाहिए या फिर ऑक्सीजन रिवाइवर्स होने चाहिए। क्यों बेचारे के पीछे पड़े यार। फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक हाइग्रोमीटर होना चाहिए और 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है तो जब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को मिलती है वहां पे, ठीक है, तो उसी केस में वो आगे बढ़ता है फ्रेश एयरबेस के। अगर मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई ऐसी ये चीज, इनमें से एक भी चीज नहीं प्रोवाइड किया फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, तो वो किस इमरजेंसी में आगे बढ़ सकता है कि भाई किसी की जिंदगी को खतरा है, तब उस केस में वो इन चीजों का इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, वो आगे बढ़ जाएगा उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट रेस्क्यू स्टेशन हैज बीन स्पेसिफाइड। रेस्क्यू स्टेशन में कौन से इक्विपमेंट रखे जाएंगे, ये किस शेड्यूल में कहा गया है? 1 2 3 4। शेड्यूल 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शेड्यूल 1 में इस बारे में कहा गया है। ठीक है, आपका शेड्यूल 1 इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट रेस्क्यू स्टेशन, ये देखिए, ये आपका शेड्यूल 1 है। ठीक है, कि ब्रीदिंग अपरेटस होने चाहिए 2 घंटे वाले, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस और अब्जॉर्बेंट चार्जर्स होने चाहिए। रेसिस्टिकेटिंग अपरेटस, स्पेयर सिलेंडर्स, प्रेशर टाइप एंड विथ बेलॉस, मतलब ट्यूब अपरेटस जो होने चाहिए, क्या क्या, प्रेशर टाइप एंड बेलॉस विद बेलॉस, स्पेयर हेलमेट्स और प्रेशर टाइप विद फैन। मतलब कि आपका ये ट्यूब वाले अपरेटस हो जाते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनाने थे मेरे को, नहीं ठीक है, नहीं बनाया, अब मैं इंक्लूड कर दूंगा इनको, आज रात में अपलोड हो जाएगा आपका PDF। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई ट्यूब ऑपरेटर्स कौन कौन से स्पेसिफाई किए गए हैं। जूम करूं, ये देखिए, आपको बोल देगा कि भाई ट्यूब ऑपरेटर्स कौन कौन से बताए गए हैं किसमें, शेड्यूल 1 में कौन कौन से ट्यूब ऑपरेटर्स, कौन से ट्यूब ऑपरेटर्स नहीं बताया गया है। तो आपका यहाँ पर आ जाता है प्रेशर टाइप विद बेलॉस, स्पेयर हेलमेट्स और प्रेशर टाइप विद फैन, ये ट्यूब ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। एंसिलरी इक्विपमेंट्स में किसको नहीं डाला गया है, एंसिलरी इक्विपमेंट्स में किसको नहीं डाला गया है, या फिर कौन से एंसिलरी इक्विपमेंट्स नहीं है, ये पूछ सकता है। तो ये जितने भी दिए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन पंप हो गया, है ना, हैंड ड्रिवन और पावर ड्रिवन दोनों ऑक्सीजन पंप, बॉबिन मीटर, फ्लो मीटर, यूनिवर्सल टेस्टर, प्रेशर गेज टेस्टिंग डिवाइस, ऑक्सीजन टेस्टिंग अपरेटस टेस्टिंग टूल किट, तो ये सब के सब एंसिलरी इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। लैंप्स और गैस टेस्टिंग डिवाइसेस में आ जाता है आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप, इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप और उसका मेंटेनेंस किट, ये सब का सब इसमें आ जाता है शेड्यूल 1 में।
ठीक है। तो आपको इतनी चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इंक्लूड कर दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कराने की इनकी जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। नंबर्स आपको नहीं याद करने हैं कि कितने होने चाहिए, जस्ट ठीक है। आपको जरूरी क्या है कि भाई कौन कौन सा किस में आता है, ठीक है, किस कैटेगरी में क्या आता है, ये आपके लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन रेस्क्यू स्टेशन शैल बी गिवन। रेस्क्यू स्टेशन का में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी नोटिस किस फॉर्म में दी जाएगी, फॉर्म 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कि फॉर्म 2 में आपका एक्सीडेंट की नोटिस दी जाती है अगर रेस्क्यू स्टेशन में क्या हो जाता है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका 2-3 फॉर्म्स हैं जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आपका फॉर्म 1 में क्या जाता है, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। फॉर्म 2 में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, और शेड्यूल 1 में इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट रेस्क्यू स्टेशन। तो ये चीजें आपको जो है तो यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज में क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ बस 2 ही फॉर्म है, दोनों फॉर्म को याद रखना है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.